नमस्कार। प्रारब्ध पर आप सभी का स्वागत। मैं अवनीश। चैनल आपने सब्सक्राइब किया है, वीडियोस को आप लाइक करते हैं, शेयर करते हैं, बहुत बहुत धन्यवाद। चैनल के बेल आइकन को जरूर दबाइए ताकि हर एक अपलोड की सीधे और सबसे पहले सूचना आपको मिले। स्क्रीन के दूसरे हिस्से में मुझे परिचय देने की कोई आवश्यकता नहीं है। ब्लिट्स वीकली बांग्लादेश के एडिटर शोएब चौधरी साहब। शोएब साहब, बहुत बहुत स्वागत। नमस्कार। शोएब साहब, इलेक्शन का माहौल और डेट दोनों आ गया है। मैं जितना भी बांग्लादेश की मीडिया को अभी तक फॉलो कर पा रहा हूँ, तो 12 फरवरी को चुनाव है। चुनाव से पहले रैलियां ये बड़ी आम है, जैसा कि भारत में होती है रैलियां। सारे अपने अपने जो मतदाता हैं या वोटर्स हैं उनको लुभाने का काम करते हैं। बीएनपी, हालांकि शेख हसीना की पार्टी तो इलेक्शन नहीं लड़ रही है, उसके ऊपर बैन है, लेकिन बीएनपी ने खालिदा जिया की तबीयत खराब होने और वेंटिलेटर पर होने के इस जो मौजूदा उनके सामने है, तो उनके बेटे को पार्टी का चीफ यानी बीएनपी का चीफ बना दिया। लेकिन हिंदुओं के खिलाफ बांग्लादेश में अभी भी नफरत कम नहीं हो रही। हालांकि ये अजीब है कि जमाते इस्लामी जैसी पार्टी ने या बीएनपी ने भी कहने को ये कहा है कि नहीं साहब, हम जो है माइनॉरिटीज या वहां के जो हिंदू हैं उनके ऊपर जो अत्याचार हो रहे हैं उनको हम देखेंगे। लेकिन एक महत्वपूर्ण चीज बीएनपी ने कही है, जो हमेशा लाइन आपकी रहती है। बीएनपी ने अपनी रैलियों में ये कहना शुरू किया है कि 1971 में जिन्होंने पाकिस्तानियों का साथ दिया था उनको मत चुनो। दूसरा, उन्होंने बीएनपी ने ये भी कहना स्टैंड लेना शुरू किया है कि दरअसल पाकिस्तान के खिलाफ सशस्त्र क्रांति जो हमने 1971 में की थी वही बांग्लादेश की पहचान है। यही तो आप भी कहते हैं, और पाकिस्तानियों के साथ बिल्कुल संबंध नहीं रखने की बात आपकी रही है। लेकिन यूनुस तो ऐसा नहीं होने दे रहे। दो चीजें बताइएगा, बांग्लादेश में अब जब चुनाव चढ़ रहा है धीरे धीरे, तो क्या स्थिति है? आपका पॉलिटिकल आकलन क्या है, किसकी सरकार आ रही है? और दूसरा, यूनुस के रहते क्या फ्री एंड फेयर इलेक्शन संभव है? और तीसरी बात, जनता नहीं चाह रही, वहां की बड़ी पार्टियां नहीं चाह रही हैं, लेकिन फिर भी यूनुस पाकिस्तान के साथ हर तरह के संबंध चाह रहे हैं। ओवर टू यू प्लीज। बहुत बहुत धन्यवाद। 26 जनवरी कल जो भारत की रिपब्लिक डे थे, इसके रिपब्लिक डे की बहुत बहुत शुभकामनाएं आपको और प्रारंभ की सारे दर्शकों को, और मेरी तरफ से नमस्कार। खालिदा जिया का जब मृत्यु हुआ पिछले महीने, तो नरेंद्र मोदी जी ने श्री जयशंकर जी को भेजा बांग्लादेश में, और एक खत भी भेजा, और ये साबित हुआ कि भारत बांग्लादेश की जितनी पॉलिटिकल पार्टी है, जिहादी नहीं, आतंकवादी नहीं, पॉलिटिकल पार्टी इसको कदर करते हैं, क्योंकि भारत की रिश्ता है बंगाली आम के साथ। अभी आपने तो कहा कि चुनाव हो रहा है, माहौल है, कुछ भी नहीं है। ये 2-3 मीटिंग हो रहा है यहाँ वहाँ, मगर जिस शहर में मैं बैठा हूँ या देश के सारे शहरों में, जैसे अभी 27 तारीख, सो 12 फरवरी अगले महीने की इलेक्शन की डेट है। सो इस वक्त बहुत इलेक्शन मैसिव कैंपेन होता है, पोस्टर्स वगैरह कुछ भी नहीं है। 3 नंबर जो वजह आपने बताया कि बीएनपी ने कहा कि जो 71 में बांग्लादेश के खिलाफ रोल प्ले किया, इसको मत चुनो। बीएनपी 2001 में जब तख्ते पे आए चुनाव जीत के, तो उसने जमात इस्लामी के साथ मिलके ही सरकार गठन किया था, और जमात के 2 वॉर क्रिमिनल्स को मिनिस्टर बना दिया था। सो ये सब बात वो जो कहते हैं, सब पॉलिटिकल धोखेबाजी है। तीसरी बात जो है कि आपको जरूर महसूस है कि वाशिंगटन पोस्ट ने पिछले हफ्ते ही एक एक्सक्लूसिव रिपोर्ट पब्लिश की, जहां एक अमेरिकी डिप्लोमेट की ढाका में इसकी जो बातचीत है, इसके ऑडियो लीक कर दी। आप अगर मेरे ट्विटर पे जाएंगे, वहां भी वो ऑडियो मैंने पोस्ट किया, और वहां अमेरिकी कहता है कि हम लोग जमाती इस्लामी को तख्ते पे देखना चाहते हैं, और वो भी कहता है ये कि बीएनपी से जमात अच्छा है। और भी एक बात कहा कि जमात के साथ इनकी साल की रिश्ता है, पुराना रिश्ता है। बात तो सही है। 71 में जब बांग्लादेश की जंग हुआ था, जब भारत ने बांग्लादेश को मदद की, उस वक्त ये जमात इस्लामी और पाकिस्तानी के साथ अमेरिका मिले हुए थे और चाइना मिले हुए थे। सो अभी जमात को तख्ते पे लाने की कोशिश
जरूर कर रहा है अमेरिका, और करेगा भी। और देखेंगे कि अगर चुनाव होते 12 फरवरी तो एक इलेक्शन इंजीनियरिंग होगा। अभी जो बैलेट, वोटिंग बैलेट है, जो पोस्टल बैलेट में वीडियो आ रहे सोशल मीडिया में कि ये पोस्टल बैलेट अभी ये छाप मार रहा है जमात इस्लामी का। सो ये एक मैसिव इलेक्शन रिगिंग होगा, क्योंकि यूनुस के लिए अच्छा है कि जमात तख्ते पे आए, क्योंकि यूनुस की आका जो है पाकिस्तान, वो चाहते हैं कि 2024 के अगस्त के बाद जो पाकिस्तान ने बांग्लादेश के ऊपर कब्जा की, वो कब्जे को रखने के लिए, कंटिन्यू करने के लिए उसकी ज़रूरत है कि जिहादी कट्टरपंथी तख्ते पर रहे, जमात रहे और यूनुस भी रहे। सो सब कुछ मिला के हालत ऐसी है कि बीएनपी समझ रहा है या सोच रहा है या ख्वाब में है कि पावर में आने वाले हैं, तख्ते पे आने वाले हैं। बिल्कुल ही आ नहीं सकेगा। बीएनपी को इंजीनियरिंग करके, इलेक्शन इंजीनियरिंग करके यूनुस हरा देगा। और यूनुस बहुत ही एक शैतान आदमी है, या इंसान भी नहीं है, शैतान है। और अभी कौन खेल रहा है? अमेरिकी डीप स्टेट एक तरफ खेल रहा है, दूसरी तरफ कल ही बांग्लादेश में एक भारत को एक इकोनॉमिक जोन दिया था, एक्सक्लूसिव इकोनॉमिक जोन चटगांव में, जो आपके भारतीय बॉर्डर के बहुत नजदीक करीब है। और वही इकोनॉमिक जोन जो 850 एकड़ जमीन पे ऊपर, सो वो भारत की लीज को कैंसिल करके वही जमीन को डिक्लेयर कर दी कल डिफेंस इंडस्ट्रियल पार्क, मिलिट्री इंडस्ट्रियल पार्क। और इसने कहा कि वो मिलिट्री इंडस्ट्रियल पार्क में रशिया, चाइना इन्वेस्टमेंट करेगा और पाकिस्तान इन्वेस्टमेंट करेगा, इसके साथ तुर्की इन्वेस्टमेंट करेगा। सो भारत की नजदीकी चटगांव में वहां अभी जो थे भारतीय इकोनॉमी जोन, इसको कैंसिल करके अपने मिलिट्री इंडस्ट्रियल कॉम्प्लेक्स बना रहे। और वहां जितने शैतान है, पाकिस्तान, चीन, तुर्की, सबको घुसा रहे हैं कि यूनुस की जो ब्लूप्रिंट है या अमेरिकी डीप स्टेट के जो ब्लूप्रिंट है कि भारत को नुकसान पहुंचाना, वो ब्लूप्रिंट धीरे धीरे आगे जा रहा है। आप देखिए कि जो तख्ता पलट करवाया अमेरिका ने, मगर अभी बेनिफिट्स ले रहा है चाइना, पाकिस्तान। और पाकिस्तान कौन है? पाकिस्तान अभी दुनिया की सबसे अव्वल नंबर की अमेरिका की गोद के कुत्ते है। अमेरिका जो कहता है वही आसिम मुनीर कहता है, सब कहता है। सो बांग्लादेश में अगर अमेरिका ने दाखिल किया है तो अमेरिका लूट रहा है हमारे नेचुरल रिसोर्स, जो ऑयल, जो ब्लॉक से सब, मगर चाइना को, पाकिस्तान को भी मौका दे रहा है। देखिए, अमेरिका कहता है कुछ और, करता है कुछ और। अमेरिका का मकसद है भारत की नुकसान पहुंचाना। अमेरिका का मकसद है बांग्लादेश की बर्बादी, बिकॉज ये बांग्लादेश 71 में अमेरिका ने सपोर्ट नहीं किया था। और अमेरिका का मकसद है भारत की नुकसान पहुंचाना। इसके लिए अमेरिका, पाकिस्तान, चीन सब एकजुट इकट्ठा हो गई। और आपको याद है यही इसी प्रारंभ के मंच पे हम लोग 2024 की अमेरिकी इलेक्शन से पहले कहा था कि अगर ट्रंप आता है अच्छा होगा। मगर अभी हम लोग क्या देख रहे हैं? हम लोग देख रहे हैं कि ट्रंप तो बाइडेन से नहीं, अमेरिकी जो इतिहास में इस तरीके के एक बदतर फालतू प्रेसिडेंट कोई भी नहीं आया। लास्टली हम एक बात कहना चाहते हैं कि जमात कह रहे हैं कि जमात को वोट दो और जन्नत की टिकट खरीदो, जन्नत की। जन्नत किसके होता है? ये मुसलमान के लिए होता है। जो लोग मुसलमान नहीं है वो क्या करेंगे? और आप ये जो कितने बार आप धोखाबाजी है, बड़ी धोखाबाजी, कि ये लोग भी बेवकूफ है। वोट देने से थोड़ा ही जन्नत मिलेगा। मैं तो कहूंगा जमाती को कि भाई मुझे एक जन्नत का टिकट दो और मैं 2-3 हजार जमाती को गोली करके मारता हूँ, फिर भी जन्नत जाऊंगा, क्योंकि टिकट तो मिल गया ना। ये सब धोखेबाज, मकार, फ्रॉड और देशद्रोही जमाती इस्लामी, कट्टरपंथी इस्लामी, जो कट्टरपंथी सब एक साथ मिले बोले। इसके साथ पाकिस्तान है, चीन है,
अमेरिकी डीप स्टेट है, तुर्की है। सो यहाँ जो चल रहा है ये एक तांडव चल रहा है, कोई चुनावी कोई बात है नहीं। बिल्कुल, तो इसका मतलब ये समझा जाए कि जिस यूनुस को डीप स्टेट ने वहां पर बैठाया, अब वही डीप स्टेट यूनुस से की सत्ता हटाने के नाम पर और दिखाने के लिए कि भाई देखो हमने एक केयर टेकर ले आए थे, हम एक चेहरा रखे थे, लेकिन 12 फरवरी को हमने इलेक्शन करा दिया और अब जो वहां की जनता ने चुन लिया तो भाई चुन लिया, लेकिन असल में यूनुस की ही सत्ता बरकरार रहने वाली है अंदर खाने। ये बहुत एक महत्वपूर्ण सवाल आपने की। देखिए, यूनुस चुनाव के दिन ही रेफरेंडम कर रहा है, एक ही दिन में। और जब वो रेफरेंडम जीतता है, क्योंकि यूनुस राष्ट्र की 1000 करोड़ टाका खर्च कर रहा है रेफरेंडम में यस वोट देने के लिए, यानी यूनुस न्यूट्रल नहीं है। सो यूनुस के यस वोट जीत जाता है तो चलिए बीएनपी भी जीतेगा इलेक्शन में, कि एक तरफ रेफरेंडम एक तरफ इलेक्शन, वो एक ही दिन 12 फरवरी। अगर ये बीएनपी भी मेजोरिटी मिलता है वो तख्ते पे नहीं आ सकेगा, क्योंकि उस वक्त वो हो जाएगा कॉन्स्टिट्यूएंट असेंबली, नॉट पार्लियामेंट। और कॉन्स्टिट्यूएंट असेंबली का काम है संविधान को चेंज करना, जो यूनुस चाहते थे, रिफॉर्म ऑफ द कॉन्स्टिट्यूशन। कॉन्स्टिट्यूशन को रिफॉर्म करने के लिए कि 5 साल लगेगा, ना 10 ना 50, जो यूनुस ने पहले से कहा कि लोग चाहते कि 5 साल 10 साल 50 साल ओक तख्ते पे रहे। सो एक्चुअली फरवरी 12 तारीख चुनाव अगर होगा, उस दिन बांग्लादेश के लिए सबसे भयंकर दिन होगा, कि उसी दिन से यूनुस बनेगा बांग्लादेश की आयतुल्ला। और बीएनपी कहिए, कुछ भी कहिए, और फिर यूनुस के साथ जमात है, पाकिस्तानी आईएसआई है, चीन है, तुर्की है, अमेरिकी डीप स्टेट है। कि आप अगर पूछेंगे अवनीश भाई कि अमेरिकी डीप स्टेट कैसे आयतुल्ला को सपोर्ट करेगा, ईरान में तो नहीं कर रहा है, ईरान में भी कर रहा है। ट्रंप ने 2 हफ्ते पहले ऐलान की ईरानियों को, तुम प्रोटेस्ट करते रहो, मैं भेज रहा हूं, हेल्प ऑन द वे। 50,000 से ज्यादा लोग मर गया, कुछ नहीं किया। ये बहुत बड़ा फ्रॉड है ट्रंप, और ये फ्रॉड ट्रंप बांग्लादेश को भी बर्बाद करने के लिए यूनुस को आयतुल्ला बनाएगा। ईरान में 1979 की जो इस्लामिक रेवोल्यूशन हुआ था रुहुल्लाह खोमेनी का, उसके पीछे कौन थे? अमेरिकी डीप स्टेट। दुनिया की जिस जगह पे जितने खराब काम होते हैं, इसके पीछे अमेरिकन डीप स्टेट। और एक भयंकर इंफॉर्मेशन मैं आपके साथ शेयर करना चाहता हूँ कि कल ही यूनुस ने एक ऐलान की ऑर्डिनेंस कि जुलाई अगस्त में जिन जिहादियों ने हत्या की, लूटपाट की, वैंडलिज्म की, चोचुस की, ये किसी को कोई इसके खिलाफ कोई मुकदमा नहीं चलेगा, इसके खिलाफ कोई ट्रायल नहीं हो सकता है। ट्रायल होगा तो सिर्फ अवामी लीग के लीडर, वर्कर्स, पुलिस, नहीं तो हिंदू। क्योंकि हिंदू हो, बंगाली हो, पुलिस हो या अवामी लीग हो, सबके खिलाफ मुकदमा चल सकता है। मगर जो अमेरिकी डीप स्टेट की और पाकिस्तानी आईएसआई की जो जिहादी है, इनके खिलाफ कोई भी मुकदमा, कोई भी पुलिस एलिगेशन कुछ नहीं हो सकता है। इन लोगों को एकदम ब्लैंक चेक इंडेमनिटी दे दी, इसके साथ साथ इन लोगों को लूटने की मौका दे दी। जो ये सो कॉल्ड जेन जी, जो 2024 की जुलाई में पब्लिक बस में चढ़ते थे, पब्लिक बस, पब्लिक ट्रांसपोर्ट, अभी ये लोगों की ढाका सिटी में करोड़ों की मकान है, करोड़ों की गाड़ियां है, बिकॉज ये जो जेनजी चीज होता है, ये खुद एक अमेरिकी डीप स्टेट की तैयार किया हुआ एक शैतानी एक ग्रुप है, कुछ भी नहीं है। आप नेपाल में देखा है जेनजी, सेम अगर भारत में भी होगा ऐसे ही। जो कहेगा जेनजी, आप समझ लीजिए कि ये अमेरिकी डीप स्टेट और पाकिस्तान आईएसआई की एजेंट्स है। बिल्कुल, आपने जेनजी की बड़ी अच्छी व्याख्या की, लेकिन भारत में उल्टा सीन है। शोएब साहब, मैं आपको बताऊं, भारत में जेनजी उतर रहा है। हमारे यहाँ राहुल गांधी है ना, कहते हैं जेनजी उतर जाओ, जेनजी उतर जाओ, तो उतरा। 2 लाख जेनजी एक युवा हिंदू सन्यासी के पीछे उतरा जब उसने पैदल मार्च किया 1 महीने तक।
और वृंदावन में जाके उस यात्रा को समाप्त किया। हमारे यहाँ एक युवा सन्यासी हैं, बड़े मतलब बिल्कुल यंग हैं, उनके साथ यंग ब्लड ही उतरा। और किस लिए उतरा? भारत को जोड़ने के लिए, भारत की राष्ट्रवाद के लिए, भारत की जो संस्कृति है उसको जोड़ने के लिए। और एक चीज और बताऊं, आपके काफी करीब है वो नॉर्थ ईस्ट, जहां बांग्लादेश के कुछ जोकर ये दावा करते हैं कि हम उसको हमारा पार्ट है, हम ले लेंगे। उसी नॉर्थ ईस्ट में एक अरुणाचल प्रदेश है। अरुणाचल प्रदेश का यूथ, जो वहां का इंडिजिनस यूथ है, वो खड़ा होकर जिहादियों की पहचान कर रहा है, जो लैंड जिहाद करते हैं, जो लव जिहाद करते हैं, जो जमीनों पर आके रातों रात, बांग्लादेश हो चाहे म्यांमार हो, वहां से जो घुसपैठ करके भारत में आते हैं। तो भारत में जेनजी तो दूसरे तरह से व्यवहार कर रहा है। हमारे यहाँ बड़ा राहुल गांधी वगैरह और उनका पूरा जो कुनबा है, इकोसिस्टम है, वो बड़ा निराश है हमारे यहाँ के जेनजी से। हमारे यहाँ अब कंसर्ट होते हैं और उसमें भजन कंसर्ट हो रहा है। हमारे प्रधानमंत्री ने भी पिछले संडे को इसका जो है जिक्र किया। अच्छा, एक चीज और जरा सा करेंगे, उसके बाद हम थोड़ा सा T20 क्रिकेट के बहाने एक जो क्रिकेट पॉलिटिक्स चल रही है उस पर भी आएंगे। बांग्लादेश को निकाल दिया है और किसी थर्ड कंट्री में भी नहीं खेलना है, ये तक कह दिया है ICCI ने। एक चीज मैं आपसे और पूछूंगा, अभी आज जब हम आप रिकॉर्डिंग कर रहे हैं तो हमारे दर्शक ये वीडियो कल देखेंगे सुबह, लेकिन हमने यूरोपियन यूनियन के 27 देशों के साथ मदर डील की है। और ये डील इतनी बड़ी है कि अभी 48 घंटे पहले तक मैं यकीन से बताऊं कि भारत में बहुत लोगों को या किसी को ही ब्रेक नहीं था कि इस महाडील में केवल ट्रेड नहीं बल्कि डिफेंस ट्रेड की डील भी शामिल है। ये डील साइन होने के बाद पता चली है। भारत अमेरिका को किनारे रखते हुए यूरोपियन यूनियन के 27 देशों के साथ ये महाडील कर रहा है। क्या दुनिया का वर्ल्ड ऑर्डर बदल रहा है और भारत उसमें एक मजबूत भूमिका के रूप में दिखाई दे रहा है? बाकी बांग्लादेश और पाकिस्तान के बहाने खतरे तो आते ही रहेंगे। जी अवनीश भाई, देखिए, जब डोनाल्ड ट्रंप ने कहा था कई महीने पहले कि भारत की इकोनॉमी डेड इकोनॉमी है, सो आपके देश में ये राहुल विंची वगैरह पटपटाते थे कि इकोनॉमी बर्बाद होगी, इकोनॉमी बर्बाद होगी। अभी नरेंद्र मोदी जी ने क्या दिखा दी कि ट्रंप ने जो भारत की तरह एक चक्कू दिखाया, चक्कू मोदी जी ने डायरेक्ट त्रिशूल मार दी, और वो भी एकदम ट्रंप के सीने पे। अभी ये जो यूरोपियन यूनियन के साथ जो भारत की जो एग्रीमेंट भारत की, उन्होंने कहा उर्सुला ने कि भारत दुनिया का अभी थर्ड या फोर्थ ताकतवर इकोनॉमी, और डिफेंस एग्रीमेंट भी हुआ है। सो जैसे हम लोग सोचते थे, यकीन करते थे कि दुनिया में अगर विश्व गुरु कोई है सिर्फ नरेंद्र मोदी जी है, अभी इसके साबित हो गया। अभी यूरोपियन यूनियन आ गई, पूरी दुनिया नरेंद्र मोदी जी के पास है। और ट्रंप भी, आप देखेंगे बहुत जल्दी ये ट्रंप भी, जब ट्रंप ने तो अभी मोदी जी को फोन करता है, मोदी जी फोन भी नहीं उठाते। तो ट्रंप आएगा सर झुका के, एकदम ऐसे मोदी जी के पास कहेगा कि मैंने जो कुछ किया कसूर किया, और अमेरिका को ट्रंप बर्बाद कर रहा है। वो समझे नहीं भारत क्या है। उसने सोचा था कि भारत शायद वो कांग्रेसी जमाने की भारत है, ये भारत वो जमाने की भारत है नहीं, ये नरेंद्र मोदी का भारत है, ये राष्ट्रवादी का भारत है, नेशनलिस्ट जो है जितने सबकी भारत है। इंडिया इज यूनाइटेड नाउ, भारत एकदम एक हो गई। किसी की शादी से भारत के खिलाफ, इकोनॉमिकली, मिलिटरीली, व्हाटएवर, भारत बाजी रुक देगा। सो ये भारत की जो आपने जो स्पेस, जो क्या कहते हैं, जो सैटेलाइट लॉन्चिंग होता है या स्पेसशिप लॉन्चिंग होता है, वहीं पे आप जानते हैं कि वहां से एक चीज आसमान की तरफ यात्रा शुरू करता है। कल आज से भारत की वो यात्रा शुरू हो गया। इंडिया इज गोइंग टू बिकम द नंबर 1 वर्ल्ड लीडर। बिल्कुल। अच्छा, अब जरा सा बांग्लादेश में जो क्रिकेट पॉलिटिक्स चल रही है उस पर भी जरा बात कर लेते हैं। एक बांग्लादेशी नागरिक होने के नाते, और आप सिर्फ एक नागरिक ही नहीं बल्कि एक अनुभवी पत्रकार हैं और ओजस्वी पत्रकार हैं, ये जो खेल के
अंदर जो भारत ने ये रिएक्शन दिया है कि नहीं साहब हम आपको अलाउ नहीं करेंगे, और क्या कहते हुए दिया है, और यहाँ तक कि लगभग 150 बांग्लादेशी जर्नलिस्ट वो भारत आना चाहते थे, स्पोर्ट्स जर्नलिस्ट, और तमाम जब इस तरह का बड़ा इवेंट होता है तो आते हैं। भारत ने कह दिया कि नहीं, आप लोगों का वो कैंसिल किया जाता है, और सबको मेल भेज दिया, बोले भारत असुरक्षित देश है आपके यूनुस के कहे अनुसार, तो इसलिए आप लोगों को क्यों आना है। और श्रीलंका में भी खेलने की शर्त लगाई थी, उसको भी नहीं माना। एक बांग्लादेशी नागरिक होने और पत्रकार होने के नाते आप इसको कैसे देखते हैं? ये जो बांग्लादेशी पत्रकारों को मना किया वीजा में या एक्रेडिशन कार्ड देने में, ये भारत हाँ के किया नहीं, ये भारत हाँ ने किया नहीं, ये इंटरनेशनल क्रिकेट काउंसिल ने किया, आईसीसी हाँ ने। आईसीसी इसकी ने। वजह से वो ना तो भारत जा सकेगा ना तो श्रीलंका। सो बांग्लादेश में जो कोई उल्लू बैठा है, ये बांग्लादेश की जो यूनुस के साथ जितने उल्लू बैठे हैं, जो उसके पाकिस्तानी आकाओं की इशारे पे नाचता है, अभी उनको तो नुकसान पहुंच गया। बांग्लादेश क्रिकेट को इन्होंने हत्या कर दी। और देखिए, ये सोचा था कि इसके पाकिस्तानी आका ये भी शायद भारत खेलने नहीं जाएगा, पाकिस्तान तो जा रहा है। और आप जानते हैं अवनीश भाई कि ये जो हमारे भारतीय सब कॉन्टिनेंट, यहाँ के जितने हम लोग हैं, हम क्रिकेट फैन है। खेल के मैदान में हम जाति एक हो जाता है, पूरे जाति के एक गर्व की बात है। बांग्लादेश की क्रिकेट को भी शेख हसीना ने उस लेवल पर ले गई, और पूरे जाति ने, अभी ये पूरे जाति के पीठ में, हाँ पूरे जाति 18 करोड़ बंगाली जाति के पीठ में पाकिस्तानी ने साजिश करके यूनुस के साथ मिलके हमारे छोरा फूक दी। और अब देखते हैं बांग्लादेश को आइसोलेट कर दिया। यूनुस बांग्लादेश को आइसोलेट किया, क्यों किया? इसकी वजह है कि यूनुस के दिल में डर है कि कोई बांग्लादेशी प्लेयर क्रिकेट मैदान में जाके एक जर्सी ना और लेके उसमें लिखा है स्टॉप किलिंग ऑफ हिंदूज, या बांग्लादेशी कोई दर्शक जाके भारत की कोई गैलरी से एक प्लेकार्ड ना दिखा दे स्टॉप किलिंग ऑफ हिंदूज, मगर इससे तो कुछ नहीं बदलेगा। मैं तो आपके चैनल पे भी, बहुत सारे चैनल पे मैंने यही गुजारिश किया अभी प्रारंभ के दर्शकों को कि आप अगर क्रिकेट खेल देखने के जाते हैं, आईपीएल या आईसीसी ट्रॉफी नेक्स्ट ईयर, प्लेकार्ड जरूर ले जाइए हिंदू के नरसंहार के खिलाफ। हजारों प्लेकार्ड दिखाइए, दुनिया देखे कि बांग्लादेश में हिंदू की नरसंहार चल रहा है। और ये नरसंहार के जब चल रहा है उस वक्त दुनिया एकदम चुप है। इसको कंडेम कीजिए, प्रोटेस्ट कीजिए। और अभी आज जब आपसे मैं बात कर रहा हूँ, अभी भी 2 घंटे पहले एक हिंदू युवा की फिर से मृत्यु हो गई। सो ऑलमोस्ट एवरी डे हिंदुओं को मार रहा है, हिंदुओं को घर जला रहा है, हिंदू माँ बहन के ऊपर अत्याचार चल रहा है। सो मैं तो यही मेरा आशा है और ये भरोसा भी है कि हमारे जो प्रारब्ध की सम्मानित जितने दर्शक हैं, दे आर 100% नेशनलिस्ट, कि आप आईपीएल में जरूर ये प्लाकार्ड दिखाइए। और आपके जितने सोशल मीडिया अकाउंट्स है सब में एक एक पोस्टर लगा दीजिए कंडेमिंग जेनोसाइड ऑन हिंदू, हिंदू की नरसंहार के खिलाफ अभी आवाज ज्यादा से ज्यादा उठाना पड़ेगा। और जब यूरोपियन यूनियन की लीडर्स अभी दिल्ली में है, सो ये एक बहुत अच्छी मौका है कि आप सोशल मीडिया में अगर ये पोस्ट करेंगे तो लोग देखेगा, यूरोपियन यूनियन लीडर्स भी देखेंगे। दुनिया को दिखाना चाहिए कि बांग्लादेश में यूनुस ये शैतान क्या कर रहा है। बिल्कुल दर्शकों, आपने देखा शोएब साहब ने ये जो सुझाव अभी दिया है ना प्ले कार्ड्स का, ये आपको छोटा सा सुझाव लगता है, लेकिन इसका असर बहुत व्यापक होता है निश्चित तौर पर, क्योंकि क्रिकेट पूरे विश्व में देखा जाता है। और ये वो तरीका है जिससे हम बांग्लादेश के 1,31,00,000 से ऊपर जो हिंदू हैं उनके साथ खुद को खड़ा दिखा सकते हैं। न सिर्फ दिखा सकते हैं बल्कि सरकारों पर भी असर पड़ता है, दुनिया की नजर उस पर जाती है। आप जानते हैं बहुत से ऐसे समाज हैं जो बिना मतलब विक्टिम कार्ड खेलते रहते हैं। इसलिए हिंदुओं को भी, सनातनियों को भी भारत के ये सोचना होगा, सिर्फ भारत के नहीं, जहां भी सनातनी है उन सबको ये सोचना होगा, एक समूह में इस भावना को प्रकट करना होगा। शोएब साहब,
आशा करते हैं कि 12 तारीख को चुनाव का नाटक जरूर हो जाएगा, लेकिन मुझे तो यही लगता है आपसे बातचीत के बाद कि कान चाहे इधर से पकड़िए, हमारे यहाँ कहावत है, चाहे कान जो है घुमा के इधर पीछे से पकड़िए, पकड़ा तो जाएगा कान ही। तो यही स्थिति होगी, लेकिन ठीक है। बांग्लादेश का मुस्तकबिल उसे कहाँ ले जाएगा, कैसे ले जाएगा, वो बांग्लादेश को ही तय करना है। ये बात मैं हमेशा आपसे कहता हूँ कि अगर बांग्लादेश में कुछ कट्टरपंथी आज सड़कों पर उतर के, सिर्फ सड़कों पर नहीं बल्कि सिस्टम में आ गए हैं, वहां पर राज कर रहे हैं, तो फिर जो शांत आवाम है बांग्लादेश की, जिसे हमने 1971 से लेके यूनिस के आने के पहले तक देखा, आखिर वो क्यों शांत बैठे हुए हैं? उनको भी सड़क पर तो उतरना होगा, और वोट तो वो भी करेंगे ना। ऐसा तो है नहीं कि वो चुनेंगे नहीं। लेकिन आपसे बातचीत के दौरान ये भी पता लगा कि एक ऐसे दुष्चक्र में फंसा दिया गया है कि तुम कहीं भी हाथ डालोगे, पालोगे उसी नाक को। ये स्थिति बांग्लादेश के अच्छे नागरिकों के सामने भी पैदा कर दी गई है। इसलिए ऑप्शन बहुत कम है, निराशा निश्चित है बांग्लादेश की स्थिति को देखते हुए। मुझे उम्मीद है दर्शकों कि बांग्लादेश की हालिया राजनीति के बारे में शोएब साहब सबसे प्रोमिनेंट और सबसे एकमात्र भरोसेमंद हमारे चेहरे हैं बांग्लादेश से, और प्रारब्ध को ये सौभाग्य हमेशा मिलता है कि जब भी हम शोएब साहब से समय मांगते हैं तो समय जरूर देते हैं अपनी तमाम व्यस्तताओं के लिए। सर, एक बार फिर आपको बहुत-बहुत धन्यवाद समय देने के लिए। तो दर्शकों, आज की ये चर्चा अब यहाँ समाप्त करेंगे। हाँ, चलते-चलते एक फिर वही निवेदन आपसे, चैनल आपने सब्सक्राइब किया और सुन लीजिए, अगर बिना सब्सक्राइब किए चैनल देख रहे हैं, ये वीडियो देख रहे हैं, तो ये अच्छा नहीं कर रहे हैं। आप सब्सक्राइब करिए, इसमें आपका कुछ नहीं लगता। शेयर कीजिए, लाइक कीजिए और बेल आइकन जरूर दबाइए। तो इसी के साथ मुझे यानी अवनीश और ब्लिट्स वीकली बांग्लादेश के एडिटर शोएब चौधरी साहब, हम दोनों को आज्ञा दीजिए। नमस्कार, प्रणाम, जय जय श्री राम।